देखिए 1947 से लेकर अब तक हम तमाम भारतीय हर्षोल्लास के साथ हमारा 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है, तिरंगा लहराते हैं, हम नेशनल एंथम पढ़ते, एक फेस्टिवल टाइप होता है। अब उस दिन के लिए इस तरह का आदेश निकालना कि आप जितनी भी नॉन वेज शॉप्स है, तमाम मीट की, चिकन की, सबको बंद रखना है, ये मैं समझता हूं बिल्कुल असंवैधानिक है। आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि मुझे कौन से दिन क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से कपड़े पहनना है, किस तरह रहना है। मेरा संवैधानिक अधिकार है मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। तो आप कौन होते हो बोलने वाले? आपको सिर्फ बस नफरत फैलानी, इसलिए आप इस तरह के आदेश निकालते जा रहे हो। पूरा असंवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है इस तरह के आदेश निकाल के। अब उस दिन के दारू बंद करेंगे क्या? नहीं करते। अगर आस्था का सवाल, किस तरह की आस्था की आप बात करो? अगर आपकी आस्था है तो मेरी भी आस्था है, मगर देश तो आज संविधान से चलेगा ना, आस्था से नहीं। अगर आस्था का ही है तो हमने तो पहले भी कहा था कि ईद मिलाद के दिन जो हम बनाते हैं, अभी आने वाला है सितंबर में, आप क्या एक दिन दारू बंदी करेंगे क्या? नहीं करने वाले लोग, हम तो बोल बोल के थक गए। तो देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा, और संविधान हर इंसान को इजाजत देता है उसको क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, किस तरह से अपनी राइट जीना। असंवैधानिक ऑर्डर, और इससे नुकसान किसको होगा आपको पता है? जो बेचारा लाइसेंस होल्डर दुकान वाला जो है, शॉप ओनर जो अपना व्यवसाय कर रहा है, वो जब सुबह में दुकान खोलता है, जब रात को अपने घर जाता है पैसा लेके, तो उसके घर में चूल्हा जलता है। अब आप ये अगर बंद कर दोगे तो एक दिन में यकीन मानिए कितने गरीबों का नुकसान होगा। कभी आपने सोचा है क्या? पूरी तरह से आप गरीबों के पेट पे लात मारने वाला ये कार्य। वेज नॉन वेज सभी बंद कर दो ना, सबको भूखे मार डालो, क्या कर सकते? लेकिन इस तरह के आदेश निकालना असंवैधानिक तरीका। मैं समझता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो ऑर्डर निकाला केडीएमसी ने, इसको फौरी तौर से वापस ले ले। अरे ऑर्डर ही निकालना है तो देखो वहां पे पुल की क्या हालत हो गई, पलाव पुल। आप सुबह में इनोग्रेशन करते हो, 2 दिन के अंदर खड्डे गिर जाते हैं, बंद करना पड़ता है आपको। क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? आप जरा ध्यान तो देखो, महाराष्ट्र के अंदर किसान 3 महीने में 700 से ज्यादा किसान ने आत्महत्या कर ली। उसके लिए आप कोई नहीं बोलते। बीजेपी से ये स्टेटमेंट आया है कि जब शरद पवार जी खुद सीएम थे महाराष्ट्र के, तब भी उन्होंने सेम अप्लाई किया था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन मीट शॉप्स क्लोज है। बिल्कुल असंवैधानिक है। कोई भी हो, किसी का भी राज हो, इस तरह का आदेश कोई निकाल नहीं सकता। ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, रिलीजियस राइट्स के अगेंस्ट है, ये एक हमारा जो राइट टू लाइवलीहुड है उसके भी अगेंस्ट है। ये हर इंसान को संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करना है ना, तो आप क्यों असंवैधानिक काम करना चाहते हो? 2 wrongs डज नॉट मेक 1 right। आपको इस तरह का आदेश निकालना नहीं चाहिए, और निकाला है तो मैं तो चाहता हूं कि फौरी तौर से सरकार इस आदेश को वापस ले। सर, देश की फाइनेंशियल कैपिटल हो या फिर नेशनल कैपिटल दिल्ली हो, इसमें ये चिकन मटन का टॉपिक हो या फिर कबूतर खाने का टॉपिक हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली में कुत्ते कहाँ रहेंगे, ये तो क्या ये भटकाया जा रहा है कि जो अगर असली मुद्दे हैं? देखिए हमारे यहाँ पे कुत्ते की जान की कीमत मुसलमान की जान की कीमत से ज्यादा हो गई है। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो देखते आगे क्या होता है। मगर मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि जो मेन मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आदेश लाए जा रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर की बात है, इन्हीं के एमएलसी ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा था कि 3 महीने में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनके बारे में आप क्यों कुछ नहीं करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? लाड़की बहना का जो निकाला था, आज बेचारी कितनी लाखों बहनों को वो भी चला गया कि इलेक्शन के पहले का जुमला था वो आपने खत्म कर दिया। रस्तों के ऊपर आप खड्डे देखिए, यही केडीएमसी के यहाँ पर पालाव पुल है, इनॉग्रेशन होता है, सुबह दूसरे दिन पुल को बंद कर देना पड़ता है क्योंकि वहां खड्डे हो जाते। तो लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ के रास्तों पे खड्डे नहीं है, खड्डों के ऊपर रास्ते बना दिए गए। तो इसमें ध्यान कौन देगा? ये केडीएमसी का ध्यान देने का नहीं है क्या? उनका ठहरा है वो, वहां ध्यान नहीं देंगे। करप्शन बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। मगर इस तरह का बस एक आदेश निकाल के नफरत फैलाना, किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से जहर घोलना। और मेरे को यकीन है, मुझे पता है कितने फीसद नॉन मुसलमान जो है वो मटन खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, सब खाते हैं। तो ये तो लाइवलीहुड के अगेंस्ट है। असंवैधानिक का जो आदेश निकाला है इसको वापस लेना चाहिए। सर, पिछले 24 घंटे में हमें 4 पाकिस्तान से थ्रेट्स आ गए, चाहे वो आसिम मुनीर रहे या फिर बिलावल भुट्टो रहे, और उसके बाद अब शाहबाज शरीफ। अब आप इसको कैसे देखते हैं? हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं? देखिए इतने सारे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इन थ्रेट्स का पुरजोर इससे कंडेम करता हूं, खंडन करता हूं कि वहां पर अमेरिका जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहां के माल्टा फ्लोरिडा की जमीन से बैठकर
आसिम मुनीर थ्रेट दे रहा है। थ्रेट हमको दिए जा रहे कि तुम्हारे डैम्स उड़ा देंगे, तुम्हारी रिफाइनरी को उड़ा दिया जाएगा, हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो कंडेमनेबल है। और अब हमारे को रक्षा का जो हमारा बजट है डिफेंस, उसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो कुत्ते की दूम है तो कभी टेढ़ी के टेढ़ी रहने वाली, सीधी नहीं होने वाली है। वो अगर आक्रमण करता है तो हमारी क्या तैयारी है, उसके लिए भी हमको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अब ये पहली मर्तबा नहीं, ये असीम मुनीर था जिसने 16 अप्रैल को बयान दिया, भड़काऊ बयान, उसके बाद में पहलगाम हो गया। हमारे 26 के करीब बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर मार दिया गया। इन्हीं के बयान के बाद हुआ था ना। ये वही है जो वहां जा रहे अमेरिका के अंदर ट्रंप के साथ खाना खा रहे हैं और अब जाके धमकियां दी जा रही है हमारे भारत देश को। तो मैं चाहता हूं कि एमईओ के सिर्फ एक स्टेटमेंट से काम नहीं होगा। भारत को, मोदी को 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाने की बहुत जरूरत है। यकीन मानिए, भारत इतना पावरफुल, इतना सक्षम है कि ट्रंप को भी झुका सकता है। वहां पे ट्रंप हमारे को 50% टैरिफ कर दिया, 30 मरतबा बोल चुका है सीज फायर मैंने करा दिया ट्रेड की धमकी देकर, और हम खामोशी के साथ बैठे हुए। और उससे भी बड़ी बात मुझे बुरा ये लग रहा है कि हमने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर ये लोग बोलते खत्म तो नहीं हुआ है। हमने इतने सारे पाकिस्तानी जो फिल्मी स्टार्स थे, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल नेता थे, जो यूट्यूबर्स थे, उनके अकाउंटों को बैंड कर दिया। हमने पाकिस्तान के साथ तमाम रिश्ते नाते खत्म कर दिए, तमाम ट्रेड के जो रिश्ते थे खत्म कर दिए। उसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलने जा रहा है। ये क्या, ये एक शर्मनाक बात नहीं है? क्या हम जवाब देंगे हमारी उन महिलाओं को, हमारी बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ गया? क्या जवाब देंगे कि हमारा हिंदुस्तानी, भारतीय प्लेयर जाके पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हाथ मिला रहा है, फील्ड पे टॉस उड़ा रहा है, साथ में खड़ा है, चीयर किया जा रहा है? क्या जवाब देंगे? आपका जमीर मेरा जमीर कैसा गवारा करेगा कि हम ये मैच को देखें? और क्यों खेलना? कुछ चुनिंदा रुपयों के लिए? अरे थूकता है वारिस पठान ऐसे रुपयों के ऊपर जहां पर मेरी देश की इज्जत की बात आ जाए, मेरे देश का सवाल आ जाए। और मैं तो पूछ रहा हूं, प्लेयर जो खेलेंगे वो क्या हिसाब से खेलेंगे? क्या दिखाएंगे मुंह घर में आके अपने घर वालों को? कह रहे मैं दुश्मनों के साथ खेल रहा था। वो दुश्मन जिसने लाश बिछा दी, वो दुश्मन जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर 26 लोगों की जान चली गई पहलगाम में, वो पाकिस्तान चिट्ठी भर इतना सा मुल्क अगर थूक दिया तो उड़ जाएगा, नक्शे में नहीं दिखेगा दुनिया के। उस देश के साथ जाकर हम क्रिकेट खेलेंगे तो मैं समझता हूं ये सही बात नहीं है। इसमें जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उस पर ध्यान देना चाहिए और मोदी सरकार को कड़क कदम उठा के देखना चाहिए कि भारत के लोगों के जो इमोशन है, ये उसका भी सवाल। इमोशन के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान का मैच ना हो साथ में।